जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। और ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, ये जिस दिन घर से आई थी ना उस दिन का है, तब का वीडियो है, सुबह के टाइम का। और इस दिन मैं फिर अपनी बहन के घर भी होके आई थी, क्योंकि उसका घर रास्ते में पड़ता है, तो उससे मिलके फिर मैं गई थी ससुराल। तो एंजॉय कीजिए व्लॉग। ये चल रहा है इनका नाश्ता, देखो। ओहो किने डकार आ गई। उधर वाला फैन तो चली रहे अभी। और ये गढ़ के पास का वीडियो है। गढ़ में बहुत अच्छी टिक्की मिलती है, तो वहाँ से फिर हमने टिक्की खाई थी। अब चल देख लो यार, उधर को इसकी खाई जा रही है टिक्की। सोए तू क्या देख रहा है इसको? मैंने खा लिया, मुझे खा लिया। नहीं मजेदार टिक्की, बड़े लग रही है उधर। स्वादिष्ट। पानी दे दो। सुबह से निकले शाम हुई पहुंचने में। मजा आता है, तो सफर में मजा आता है। और उस दिन हम सुबह निकले थे 10:30 बजे के करीब घर से, और ससुराल पहुंचते पहुंचते हमें शाम ही हो गई थी। क्योंकि मैं अपनी बहन के यहाँ भी रुकी, फिर थोड़ी देर अपने मामा के यहाँ भी रुकी थी, कि वहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और अब हम पहुँच गए हैं ब्रज घाट के पास में, जैसे कि मैं दिखाती हूँ कि गंगा जी पास में ही हैं, ससुराल पहुँचने वाले हैं। और ये है गंगा मैया, कर लो दर्शन। गंगा मैया के तो जितनी बार दर्शन कर लो उतने कम है। और ये है अगले दिन सुबह का वीडियो। सुबह में हम गए थे गंगा नहाने, क्योंकि गर्मी तो अब गर्मी के मौसम में तो नहाने में ज़्यादा ही मज़ा आता है गंगा जी में। और इस टाइम पे पानी भी कम हो रहा है, पानी भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बीच में ही पानी है, गहराई में ही। थोड़ी सी अंदर जाते ही ना गहरा हो जाता है पानी, और पानी भी ठंडा रहता है। तो हमने सोचा कि सुबह जल्दी जाके ना नहा के आ जाए। ये था सुबह 5:30 का टाइम था, शायद 5:30 बजे हम गए थे उस दिन। इस बार गंगा जी हम गए छुट्टियों में तो 2 बार नहा के आए। फिर पूर्णिमा के दिन भी नहा के आए थे। उस दिन मम्मी पापा जी भी गए थे, इस दिन नहीं गए थे, क्योंकि वो बोले कि हम कल ही नहा के आए। ये एकादशी से अगले दिन का है वीडियो, तीसरे दिन का। तो वो बोले कि हम दशहरे वाले दिन भी गए थे और एकादशी में भी गए थे, तुम नहा के आ जाओ आज। तो हम नहा के आए थे उस दिन। और बस यहाँ पहुँच गए हम गंगा घाट पे। भैया मम्मी उतरो इधर बिल्कुल सूरज निकलने वाला है, और हम पहुंच गए हैं गंगा के घाट पे। ये गंगा दशहरे से अगले दिन तीसरे दिन का वीडियो है। तो उस दिन बिल्कुल घाट ना इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पूरा खाली था घाट। ज़्यादा नहाने वाले ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे, क्योंकि दशहरे पे ज़्यादा भीड़ होती है, या पूर्णिमा हो उस दिन रहेगी, अमावस्या हो उस दिन रहेगी। इस दिन भीड़ नहीं थी ज़्यादा बिल्कुल भी। तो अच्छे से नहा लिए थे, और वो भी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी कुछ नहीं थी। और फिर ये बच्चे नहाने लगे थे पहले, कि हम नहा लेते हैं। बड़े वाला बेटा तो पहले ही नहा के आ गया था, पर छोटा वाला तो लास्ट तक भी नहीं निकला। और ये ना गंगा जी में पानी कम हो रहा है ना, तो गहरे में पानी है, एक कदम रखते ही ना गहरा आ जाता है। तो इसके पापा ने उस साइड में खड़े थे कि इससे आगे तुम नहीं जाना, यहाँ से इधर इधर अंदर मतलब किनारे की तरफ ही नहाना। वो खड़े हुए थे, क्योंकि ये छोटा वाला बेटा ना इधर उधर को तैर के थोड़ा सा भी आगे को चल जाता है। भी ना फिर गंगा दशहरा पे देखो गंदगी कितनी हो गई, कपड़े सपड़े सब ऐसी फेंक रखे हैं।
देखो कितनी गंदगी हो रही है, पोलोथीन हो रही है पूरी। जब ये बच्चे नहा रहे थे तभी ना पीछे से डॉल्फिन आ रही थी काफ़ी। इस बार पहली बार हमने गंगा जी में डॉल्फिन देखी थी। और बड़ा बेटा नहा के आ गया था, फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और पानी ना देखो एक कदम रखते ना एकदम गहरा हो रहा था थोड़ी सी दूर में, क्योंकि पानी बहुत कम हो रहा है। जहाँ पे गहरा है वहाँ पे ही है। और यहाँ मैंने सर पे बांध लिया है दुपट्टा, क्योंकि मेरी सासू माँ यानी बच्चों की अम्मा बोलती हैं कि नंगे सर नहीं नहाते हैं। पहले तो मैं नहा ली थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, और अब मैंने ये सर पे ना दुपट्टा बांध के फिर मैं नहाई थी। बोले सर से मतलब पूरे सर की गुच्चक मार के नहीं नहाते हैं गंगा जी में लेडीज़, तो मैं ऐसे ही नहाई थी। और इधर ना ये बंदर भी साइड में गंगा जी का ही पानी भर रहा था, क्योंकि मैं बोल रही थी ना अंदर को आ रहा है गंगा जी, मतलब कम पानी हो रहा है, तो पीछे की साइड में भी भर रहा था। वहाँ बेचारे ये भी बंदर भी अपनी गर्मी भगा रहे थे गंगा जी में नहा के, क्योंकि गर्मी तो जानवरों को भी लगती है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे जो गंगा स्नान कर रहे थे साइड में, और ये भी अपनी गर्मी दूर कर रहे थे गंगा जी में नहा के। और छोटे वाला बेटा तो निकल ही नहीं रहा था, वो उसको तो जबरदस्ती निकालना पड़ा पानी में से, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे तक नहाई है। और उसके बाद हम करने लगे हैं पूजा। और अब कर रहे हैं गंगा मैया की आरती। आप लोग भी कर लीजिए और पवित्र गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। जय गंगे मैया। चल दिए हैं नहा के गंगा जी, कर लिया है हमने गंगा स्नान, और ये ले लिया है गंगा जल। गंगा स्नान करके आ गए थे, और फिर खाना वगैरह बना के खाना वगैरह खा के घर का काम निपटा के फिर हम, ये है दोपहर का टाइम, तो हम घर पे कोई वीडियो शूट नहीं किया था मैंने। और ये दोपहर का टाइम है, हम जा रहे हैं मौसी जी और बुआ जी के घर पे, क्योंकि बड़ी वाली बुआ जी भी वहीं पे हैं और मौसी जी भी हैं वहीं पे। तो बड़े वाले फूफा जी हैं ना, उनकी तबीयत हो रही थी ख़राब 2-3 दिन से। मम्मी भी बोल रही थी, फ़ोन आया था कि एडमिट है, उन्हें तबीयत ख़राब हो रही है ज़्यादा, तो उन्हें देख के भी आ जाएंगे। और उसके पापा गए भी नहीं थे, तो जिन बुआ जी के यहाँ पे कुआं पूजन हुआ था ना, अभी मैंने पहले वीडियो डाला, उन्हीं के यहाँ पे जा रहे हैं। और मौसी जी की जो बेटी है, उनकी बेटी भी बीमार हो गई थी, उसके भी देख के आना था। तो ये बुआ जी के यहाँ का है वीडियो थोड़ा सा, क्योंकि अंदर तो मैंने शूट नहीं किया था, कि बीमार रहते हैं तो ऐसा अच्छा सा नहीं लगता कि वीडियो शूट कर रहे हैं, वैसे बीमारी में है, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। थोड़ा सा ये जब आते टाइम का ही वीडियो है। और ये है मम्मी, और इनके साथ जो है ये बड़ी वाली बुआ जी हैं। और फूफा जी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, अब तो वो घर आ गए थे। जिस दिन हम गए थे हॉस्पिटल से थोड़ा आराम था उनकी तबीयत में, उसके बाद आ गए थे हम मौसी जी के घर पे। ये बना दिया दीदी ने छोले मसाला, घर पे तैयार कर दिया। देखो भाभी के लिए बना रहे हैं ना स्पेशली, इसमें स्पेशल भाभी के लिए स्पेशल छोले मसाले के साथ छोले बनेंगे। अच्छा। इसमें डाला है इन्होंने तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च और साबुत बड़ी इलायची है, अनारदाना है, और कस्तूरी मेथी है, मेथी दाना भी है, दोनों ही है, अजवाइन भी है थोड़ी, और ये लाल मिर्च भी है, सूखी लाल मिर्च है ना। पीस लेंगे सारे को अच्छे से भून लिया इन्होंने, अभी से पीस लेंगे। अब मौसी जी खा रही है बनाना। और मम्मी देख रही है फोन। हेलो,
आप कैसे हैं? सब ठीक हो गए? आज वो सब छोले खाने, छोले भटूरे पार्टी। यहाँ पे दीदी कर रही थी खाना बनाने की तैयारी और ये लगा दिया था नाश्ता और कॉफ़ी बनाई थी उन्होंने कि कॉफ़ी बना देती हूँ थोड़ी और फिर खाना बना लूँगी। देखो ये कितनी गर्मी में लगी पड़ी है। कभी कभी आते हो आपको पता तो होना चाहिए। कॉफी पी लो सब, आ जाओ। कॉफ़ी हो गई तैयार सभी के लिए है। भाभी के चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो न्यू आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कॉफ़ी पीने आ जाओ। कॉफी पीने आ जाओ। ये कर दिए दीदी ने छोले तैयार। हम दूसरी दीदी के घर गए, इतना दीदी ने कर दिए छोले तैयार और डल गया भटूरे वाले। ये काट दी सलाद, ये काट लिया धनिया और ये रही हमारी दीदी। रेडी है सब चीजें, खाना बन गया। छोले भटूरे बन गए हैं, अब सब जने खा लो भैया, आ जाओ जल्दी जल्दी। मौसी जी कर रही है भोग की तैयारी। अब भगवान जी को भोग लगा रहे हैं, आ जाओ जल्दी से खाने के लिए। सब भटूरे वाले खाएंगे, भगवान जी साथ ही। और यहाँ पे सब लोग खाने लगे थे खाना। लेट हो रहे थे वैसे तो, पर मौसी जी नहीं मानी कि नहीं खाना खा के जाना और दीदी ने बना दिया। कुछ मौसी जी ने, कुछ मतलब दोनों ने मिलके बना दिया। हम दोनों का छोला पार्टी। और ये हो गई है चलने की तैयारी और शाम ही हो गई थी। पापा जी घर पे अकेले थे इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे थे क्योंकि वो अकेले हैं, कोई नहीं था उनके पास में। और मौसी जी ने रोक लिया कि चलो खाना खा के ही जाना। तो अब हो रही है चलने की तैयारी। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।